तो आज हम लोग जो है सीबीएसई बोर्ड क्लास 8 की मैथमेटिक्स का चैप्टर 8 जो है हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। इसमें जो है क्या है, जो चैप्टर 8 है वो क्या है, कंपेयरिंग क्वांटिटीज़, यानी कि हमें क्या करना है, जो क्वांटिटीज़ हैं उनको क्या करना है, कंपेयर करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे बेसिक जो इंट्रोडक्शन है हमारा वो ये है, देख लेते हैं यहाँ पे क्या है। बेसिक इंट्रोडक्शन का मतलब होता है यहाँ पे रेशियो और परसेंटेज के बारे में जो है पूरा चैप्टर जो है दिया हुआ है। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं कि रेशियो क्या होता है। ठीक है, तो रेशियो का मतलब क्या होता है, रेशियो का क्या मतलब हो गया कि जब हम क्या करते हैं, दो चीज़ों को या दो क्वांटिटी को क्या करते हैं, आपस में कंपेयर करते हैं, तो वहाँ पे हम क्या कह सकते हैं, रेशियो कह सकते हैं। जैसे कि हमने मान लिया, ये बुक में भी एग्जांपल दे रखा है, जैसे कि यहाँ पे 20 एप्पल्स ले लिए इन्होंने, ठीक, और 5 ऑरेंजेज, ठीक है, 5 ऑरेंज ले लिया। अब हमसे ये पूछा जाए कि जो ये 5 ऑरेंजेज है, ये 20 का, 5 ऑरेंजेज और 20 एप्पल्स का क्या रेशियो है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सिंपली क्या करेंगे, हम लोग इसको कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, 5 ये रेशियो का हमारा क्या होता है, साइन होता है, और 20, ठीक है। ठीक, इसको अगर हम देख रहे हैं कि इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो यहाँ पे रेशियो का मतलब होता है कि हम दो क्वांटिटी को क्या कर रहे हैं, आपस में कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, ये हमारा रेशियो का क्या होता है, साइन होता है, यानी इससे हम डिनोट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसको हम और किस तरह से लिख सकते हैं, और भी इसको लिख सकते हैं। अब इसको जैसे फ्रैक्शन में लिखना हो तो कैसे लिख सकते हैं, तो फ्रैक्शन में हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम और सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा 1:4, क्योंकि 5 के टेबल में 20 आता है कितनी टाइम में, 4 टाइम में। तो ये हो गया। अब फ्रैक्शन की बात कर लें तो फ्रैक्शन में हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 5/20, ठीक है। अब इसको और सिंप्लीफाई कर लें तो 1/4, ठीक है। यानी कि हमारा ये दोनों क्या है, सेम थिंग मिल रहा है। ठीक है, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, रेशियो है, ये रेशियो है हमारा। यानी कि जैसे दो क्वांटिटीज़ दे रखी हैं, उनका हमें रेशियो निकालने के लिए बोला जाए तो हम इस तरह से उसको क्या करेंगे, करके निकाल लेंगे। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक दे रखा है कि जैसे हमसे पूछा जाए, यहाँ पे एक चीज़ नोट करने वाला है कि यहाँ पे देखिए, सबसे पहले क्या पूछा कि किसका किसका रेशियो, सबसे पहले जानना ज़रूरी है कि हमें कब जो है किसको ऊपर करना है और किसको नीचे करना है, या पहले किसको लिखेंगे और बाद में किसको लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ फ्रैक्शन में जो है नोमिनेटर में कितना है 5 और डिनोमिनेटर में कितना है 20 है। तो ये हमारा क्वेश्चन पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है कि नंबर ऑफ़ एप्पल्स टू नंबर ऑफ़ ऑरेंजेज, यानी कि किसका किसका रेशियो पूछा है, एप्पल्स और ऑरेंजेस का रेशियो पूछा है। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ़ एप्पल्स कितने हैं, हमारे 20 हैं, और इसी तरह से जो है सिमिलरली जो हमारा नंबर ऑफ़ ऑरेंजेस कितने हैं, वो है हमारा 5। ठीक है, तो ये हमारा क्या इसका रेशियो कितना आ जाएगा, 4:1 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से हम फ्रैक्शन में देख लेते हैं। तो जब इसको फ्रैक्शन में देखेंगे, एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जो लास्ट में होता है, जिससे कंपेयर की जाती है, उसको हमेशा डिनोमिनेटर में लिखा जाता है। तो यहाँ पे किससे कंपेयर किया जा रहा, 20 एप्पल्स को किससे कंपेयर किया जा रहा, 5 ऑरेंजेस से। तो ये हो जाएगा 20/5। इसको जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4/1। ठीक है, ये हमारा, ठीक है, ये आ गया। अब उसके बाद से, ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग से क्या पूछा जाएगा, यहाँ पे जो है, अब इसको हम परसेंटेज में कैसे निकालेंगे ये हम देखेंगे इसमें। ठीक है, तो परसेंटेज में देख लेते हैं इसको कैसे जो है हम कन्वर्ट करते हैं। तो परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं, जैसे कि हमसे पूछ लिया गया कि जो 5 ऑरेंजेज है, 5 ऑरेंजेज वो 20 एप्पल्स का कितना परसेंट है। ठीक है, ये कितना परसेंट बनता है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सिंपली देखिए, इसके कई तरीके हैं। यहाँ पे हम पहला बता रहे हैं, जैसे कि आपके बुक में दे रखा है, तो पहला हम वही बुक वाला ही बता रहे हैं। ठीक है, तो हम देखिए यहाँ पे क्या करना है, सॉरी 20 नहीं है यहाँ, चलिए ठीक है 20 तो नहीं है, 25 ले लेते हैं, क्योंकि बुक में 25 दिया ताकि आपको समझने में ईजी हो। तो यहाँ पे हम अब इससे हमें क्या बोला गया, परसेंटेज, यानी कि 5 और जो ऑरेंज है वो एप्पल्स का कितना परसेंट है। तो
जिससे कंपेयर किया जा रहा है या जिससे कंपेयर किया जा रहा है उसको हमेशा डिनोमिनेटर में, तो हमने डिनोमिनेटर में 25 लिख दिया, ठीक है। और किसका कंपेयर किया जा रहा है, किसका कंपेयर किया जा रहा है, कंपैरिजन किया जा रहा है, तो 5 से, 5 का। और परसेंटेज है, चूँकि परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो इंटू 100, ठीक है। तो ये जो है हमारा, जैसे कि ये पता है कि अगर ये लाइन के जस्ट लाइन के सामने होता है तो ये क्या होता है, नोमिनेटर के साथ चला जाता है। तो यहाँ पे 5 इंटू 100/25, ठीक है। ये और ये कैंसिल हुए 4 टाइम में, तो हमारा आंसर जो है वो कितना आ गया, 20%, ठीक। सेकंड जो यहाँ पे हमारा बताया गया वो बुक में इस तरह से बताया गया, 5 इन्होंने 25 लिख दिया, ठीक है, सॉरी 25। अब हमें परसेंटेज का मतलब क्या होता है, 100, ठीक है। तो हम अब कुछ ऐसा इसमें करेंगे कि अब डिनोमिनेटर में हम किससे मल्टीप्लाई कर दें कि 100 आ जाए। तो हम अगर 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 100 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कितना हो गया, यहाँ पे नीचे डिनोमिनेटर में 100 आ गया। इसी तरह से जब 4 से नीचे मल्टीप्लाई किया है तो 4 से ऊपर भी करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 20। यानी कि कहने का मतलब ये हो गया कि ये कितना परसेंट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 20%, यानी 100 का कितना परसेंट है, 20%, ठीक। अब हम देख लेते हैं यूनिटरी मेथड से, ठीक है, यूनिटरी मेथड। तो यूनिटरी जो मेथड है वो आपका यही है, ठीक है, इसी को यूनिटरी मेथड बोलते हैं, ठीक है। तो जैसे हम फिर से एक बार बता दें, जैसे 5 ऑरेंजेस 25 एप्पल्स, जो 5 ऑरेंज है उसको जो है उसका मतलब 25 ऑरेंजेस से पूछा जाए कि 25 एप्पल का 5 ऑरेंजेस कितना परसेंट है। तो यहाँ पे हम 5, क्योंकि जिसका कंपेयर किया जा रहा है उसको नोमिनेटर में, जिससे कंपेयर किया जा रहा है उसको डिनोमिनेटर में, ये कर दिया, और इंटू 100, ठीक है। यहाँ पे हम कैंसिल कर लेंगे, यहाँ पे 20%, ठीक है, ये हो गया हमारा, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक सा क्या था, हमारा इंट्रोडक्शन था, कॉन्सेप्ट था, जिसको समझना बहुत ज़रूरी था। तो यहाँ पे परसेंटेज का मतलब हो गया 100, ठीक है, और रेशियो का मतलब होता है कंपेयर, उसको फ्रैक्शन में भी करके हम कंपेयर कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग क्या है, जो आगे इस पे बेस्ड क्वेश्चन है उसको भी हम देखेंगे, ठीक है।